एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी सुसाइड केस में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 3 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। 14 दिसंबर को उनकी गिरफ्तारी की गई। प्रयागराज कोर्ट ने फिलहाल 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर तीनों आरोपियों को भेजा है, लेकिन इसी बीच एक सवाल उठ रहा है कि निकिता, उसकी मां और भाई की गिरफ्तारी के बाद इस वक्त अतुल और निकिता का बेटा कहां है। बताते चले कि आत्महत्या करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष के क्रियाकर्म के बाद परिजन कानूनी लड़ाई तेज करेंगे। अतुल के भाई विकास का कहना है कि भतीजे व्योम को दादा दादी के साथ रहने की अनुमति मिलनी चाहिए। निकिता सिंघानिया जेल चली गई है, अब उसके साथ अतुल का बेटा असुरक्षित है। विकास ने कहा कि अतुल सुभाष को दुनिया छोड़े 8 दिन हो गए हैं। अतुल के भाई का कहना है कि अतुल ने समाज, न्यायपालिका और कानून व्यवस्था को आईना दिखाया है। उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद है कि कुछ बदलाव जरूर आएगा, पुरुष प्रताड़ना से बच सकेंगे। अतुल की मौत के बाद से ही मां बीमार है और पिता पवन मोदी पोते व्योम के लिए बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं कि पोते को साथ लाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। अतुल के क्रियाकर्म के बाद से ही मामले में अधिवक्ताओं से सलाह ली जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि विकास मोदी ने बताया कि वो मई 2024 में अतुल को दहेज उत्पीड़न के मामले में जमानत दिलवाने जौनपुर आए थे। उस समय किसी का निधन हो गया था, श्रद्धांजलि सभा हो रही थी और किसी तरह से भाई की जमानत कराई गई थी। विकास ने बताया कि अतुल के साथ उठना बैठना या फिर आना जाना कई बार हुआ था, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था ये कभी नहीं जान सके। विकास ने बताया कि उनका भाई अंदर ही अंदर परेशान था। अदालत के साथ ही वो आंतरिक तौर पर खुद से एक मुकदमा लड़ रहा था जो वो हार गया। काश भाई ने कुछ बातें बताई होती तो उसे समझाया जाता और शायद आज अतुल जिंदा होता। विकास मोदी ने अपने भतीजे यानी कि अतुल सुभाष के बेटे को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भतीजे के हालात को सार्वजनिक किया जाए और अगर संभव हो तो उसकी देखभाल उन्हें सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार भतीजे को अपने पास रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसकी उचित परवरिश करना चाहता है ताकि वो एक बेहतर जीवन जी सके। विकास मोदी ने मांग की है कि अतुल का बेटा कहाँ है, किस हाल में है और किसके पास है, इन सभी के बारे में उन्हें बताया जाए। उन्हें बच्चे की चिंता हो रही है। मालूम हो कि अतुल के भाई ने बेंगलुरु में अपने भाई की मौत के मामले में उसकी पत्नी निकिता, सास और साले के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। अतुल सुभाष के भाई विकास ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में न्याय की भी अपील की है। उनका मानना है कि सिर्फ गिरफ्तारी से न्याय नहीं मिलता, बल्कि शोषण के खिलाफ अदालत का सहारा लेना भी आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, लेकिन पुरुषों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता। आपको बता दें कि अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट और 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। साथ ही अतुल ने जौनपुर फैमिली कोर्ट की महिला जज के खिलाफ भी बड़े आरोप लगाए थे। अतुल का दावा था कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज और उत्पीड़न के फर्जी केसेस दर्ज किए थे और इसके एवज में ससुराल और महिला जज उसका उत्पीड़न कर रही थी। गौरतलब हो कि बेंगलुरु से पुलिस की 2 टीम जौनपुर भी आई थी और मामले की जांच भी कर रही थी। इसी दौरान जौनपुर स्थित अपने घर से अतुल सुभाष की सास और साले फरार हो गए थे और पत्नी निकिता का भी कुछ पता नहीं था, मगर पुलिस ने इन तीनों को खोज निकाला और तीनों को अरेस्ट भी कर लिया। ये भी बता दें कि अतुल की शादी यूपी की जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी और शादी के बाद दोनों के बीच खटपट शुरू हो गई और निकिता वापस अपने घर जौनपुर आ गई थी। जौनपुर वापस आने के बाद निकिता ने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद अतुल ने आरोप लगाया कि पैसे ऐंठने के लिए उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने साजिश रची और उसके परिवार वालों पर झूठा केस भी फंसाया गया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।